हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द स्टडी टॉपिक में। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 जारी किया गया है। 15 जून 2022 को ये इंडेक्स जारी किया गया है। ये जो क्लास है आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ ज़रूर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। इस क्लास में हम देखेंगे कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक क्या है, इसे कौन जारी करता है, किस आधार पर देशों को जांच करके उनके स्थान दिए जाते हैं, इसके प्रमुख कारक क्या क्या हैं, सूचकांक की विशेषताएं क्या क्या हैं, भारत का प्रदर्शन क्या रहा है इस बार 2022 में, अच्छे प्रदर्शन के कारण क्या रहे हैं, और भारत में जो प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए हाल ही में कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, आगे बढ़ने का रास्ता क्या है जिससे भारत और ऊंचा प्रदर्शन कर सकता है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक दिया है। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो और देखते हैं विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है ये इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD के द्वारा जारी किया जाता है। और IMD जो है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है इसने हाल ही में 15 जून 2022 को वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स संकलित या जारी किया है। भारत ने एशियाई देशों में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाला देश रहा है। हमारा भारत देश प्रबंध विकास संस्था IMD इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी किया जाता है। IMD स्विट्जरलैंड में स्थित एक स्विस फाउंडेशन है जो अपने करियर के प्रत्येक चरण में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिकारियों के विकास के लिए समर्पित है। आगे हम देखते हैं इसके बारे में कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में शीर्ष देश कौन कौन से रहे हैं और 2021 में कौन कौन से देश थे। तो 2022 में जो है ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में जो डेनमार्क है ये प्रथम स्थान पे रहा है, दूसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड रहा, तीसरे स्थान पे सिंगापुर, चौथे स्थान पे जो है ये स्वीडन रहा है, पाँचवें स्थान पे हांगकांग, छठे स्थान पे नीदरलैंड, सातवें स्थान पे ताइवान चीन रहा है और आठवें स्थान पे फिनलैंड, 9 स्थान पे नॉर्वे, 10वें स्थान पे US रहा है और हमारा जो देश है भारत ये 37वें स्थान पे रहा है। देख लेते हैं कि 2021 में इन देशों की रैंकिंग क्या रही है। तो डेनमार्क जो है ये 2021 में तीसरे स्थान पे रहा, स्विट्जरलैंड जो है ये पहले स्थान पे था, सिंगापुर पाँचवें स्थान पे, स्वीडन जो है ये दूसरे स्थान पे रहा, हैंगकॉक जो है ये सातवें स्थान पे रहा। ये सभी जो है 2021 के लिखे गए हैं और ऊपर जो है ये 2022 के ये सभी लिखे गए हैं, तो इसको आप ध्यान में रख के चले। नीदरलैंड जो है ये 2021 में चौथे स्थान पे था, ताइवान जो चीन है ये 8वें स्थान पे था, फिनलैंड 11वें स्थान पे था लेकिन 2022 में जो है इसने 8वां स्थान हासिल किया है, और नॉर्वे जो है ये 6 स्थान पे था 2021 में और 3 स्थान की गिरावट के साथ इसने जो है इस बार 9वें स्थान पे प्राप्त किया है। US जो है ये 2021 में भी 10वें स्थान पे था और 2022 में भी 10वें स्थान पे रहा है। हमारा जो देश है भारत ये 2021 में 43 स्थान पे रहा है और 2022 में जो है ये 6 अंक का स्थान को छलांग लगा कर ये 37वें स्थान पे पहुंच गया है। आई होप कि आपको ये सभी बातें समझ में आई होगी। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक क्या है। ये जो है IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयर बुक WCY पहली बार जो है 1989 में प्रकाशित की गई थी। यह एक व्यापक वार्षिक रिपोर्ट और देशों की प्रतिस्पर्धा
पर विश्वव्यापी संदर्भ बिंदु है, जिसके द्वारा जो है अलग अलग देशों की रिपोर्ट और देशों में जो जितने भी प्रतिस्पर्धा कंपटीशन है उसको जारी किया जाता है। यह देशों का विश्लेषण और रैंक करता है कि वे दीर्घकालीन मूल्य निर्माण प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमताओं का प्रतिबंध कैसे करेंगे। कारक क्या क्या रहते हैं विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में? तो इसमें जो है 4 कारक होते हैं। 334 प्रतिस्पर्धात्मक मानदंड की जांच करके देशों की समृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मक को मापता है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। इसमें कारक 4 हैं: आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यापक दक्षता और आधारभूत संरचना क्या होती है। इसके आधार पे जो है सभी विश्व के अलग अलग देशों को प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में अलग अलग स्थान दिए जाते हैं। अगला हम देखते हैं इसके बारे में कि सूचकांक की मुख्य विशेषताएं क्या क्या रही हैं। तो शीर्ष वैश्विक कलाकार कौन कौन से देश में रहे हैं देख लेते हैं। यूरोप में जो है ये डेनमार्क पिछले साल तीसरे स्थान से 63 देशों की सूची में शीर्ष स्थान पे पहुंच गया है, जबकि जो स्विट्जरलैंड है ये शीर्ष रैंकिंग से दूसरे स्थान पर खिसक गया है और सिंगापुर 5वें स्थान से तीसरे स्थान पर आ गया है। डेनमार्क जो है वो पिछले साल यानी कि 2021 में तीसरे स्थान पे था और इस बार जो है 63 देशों में ये जो प्रथम स्थान जो है इसने हासिल किया है। एशिया का हम देख लेते हैं। एशिया में जो है शीर्ष प्रदर्शन करने वाले एशियाई अर्थव्यवस्थाएं सिंगापुर तीसरे स्थान पे, हांगकांग 5वें स्थान पे, ताइवान 7वें स्थान पे, चीन जो है ये 17वें स्थान पे और ऑस्ट्रेलिया जो है 19वें स्थान पे रहे हैं एशिया में। और अन्य के बारे में हम देख लेते हैं कि एकत्र किए गए डेटा की समिति विश्वसनीयता के कारण इस वर्ष के संस्करण में रूस और यूक्रेन दोनों को मूल्यांकन नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन ये भी उठाया जा सकता है कि वह कौन से देश हैं जिसे विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में मूल्यांकन नहीं किया गया। तो रूस और यूक्रेन देश ऐसे हैं जिनकी डेटा जो सीमित विश्वसनीयता के कारण इनका जो है इनको सूचकांक में शामिल नहीं किया गया है, इनका मूल्यांकन नहीं किया गया। आगे हम देखते हैं इसके बारे में कि भारत का प्रदर्शन विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो 2022 में जो भारत का स्थान है ये 37वां स्थान है और 2021 में ये 43 स्थान पे था। कौन से? तो 43 स्थान पे 2021 में था और 2022 में जो है ये 6 अंकों का सुधार करके इसने 37 अंक को प्राप्त किया है। भारत का जो प्रदर्शन है 4 मापदंडों पर प्रदर्शन किया गया है। आर्थिक प्रदर्शन क्या रहे हैं? यह 2021 में 37वें से सुधर कर 2022 में 28वें स्थान पर पहुंच गया है। देखिए जो टोटल भारत का प्रदर्शन है वो 2022 में 37 स्थान पे है और ये जो है 4 मापदंड है, कारक दिए गए हैं जिसको अलग अलग रैंक किया गया है। तो इसमें थोड़ा भी कंफ्यूज आप ना हो। ये जो आर्थिक प्रदर्शन है इसमें जो है ये 2021 में 37 स्थान पे था और 2022 में जो है ये अपने आप में सुधार करके 28वें स्थान पे पहुंच गया है। सरकारी दक्षता में इसकी रैंकिंग क्या रही है? तो 2021 में जो है ये 46वें स्थान से बढ़कर 2022 में 45वें स्थान पर पहुंच गया है। व्यावसायिक क्षमता दक्षता क्या क्या रही है? तो इसने जो है भारत ने 2021 में 32वीं रैंक से 2022 में 23वें रैंक में स्थान को भारी सुधार देखा गया है। जो भारत है इसकी व्यवसाय दक्षता में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखी गई है। जो 2021 में 32वें स्थान पे था वहीं 2022 में इसने 23वें स्थान को हासिल किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में इसमें दूसरी ओर इसमें 49 पर कोई बदलाव नहीं देखा गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये 2021 में भी 49 स्थान पे था और 2022 में भी 49 स्थान पे है। कोई भी बदलाव इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं हुआ है। आगे हम देख लेते हैं इसके बारे में कि भारत के अच्छे प्रदर्शन के कारण क्या क्या रहे हैं। 2021 में पूर्वव्यापी करों के संदर्भ में प्रमुख सुधार किए गए जिसके कारण जो है भारत के अच्छे प्रदर्शन रहे हैं। ड्रोन, अंतरिक्ष और भू
स्थानिक मानचित्रण सहित कई क्षेत्रों का पुनर्निर्माण किया गया है और भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मकता में उल्लेखनीय सुधार किए गए हैं। भारत की जो जलवायु है ये परिवर्तन से लड़ने के लिए वैश्विक आंदोलन में एक प्रेरक शक्ति के रूप में और COP26 शिखर सम्मेलन में 2070 तक नेट जीरो की भारत की प्रतिज्ञा भी रैंकिंग में पर्यावरण से संबंधित प्रौद्योगिकियों में अपनी ताकत के अनुरूप को जो है इसमें दिखाया है। तो ये सभी जो 4 कारण हैं ये रहे हैं जिसके वजह से भारत ने अच्छे प्रदर्शन को, अच्छे रैंकिंग को हासिल की है 2022 में। आगे हम देखते हैं इसके बारे में कि भारत की कमजोरियां क्या कर रही हैं। तो भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उनमें जो है व्यापार, व्यवधान और ऊर्जा सुरक्षा का प्रबंध, महामारी के बाद उच्च सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को बनाए रखना, कौशल विकास और रोजगार सृजन, परिसंपत्ति मुद्रीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के संसाधन के जुटाने में ये भारत शामिल था। ये जो है इस सूचकांक में ये भारत की कमजोरियां बताई गई हैं। और भारत की ताकत क्या क्या है। तो व्यापार के लिए भारत की अर्थव्यवस्था के शीर्ष 5 आकर्षक कारण रहे हैं। एक कुशल कार्यबल, लागत प्रतिस्पर्धा, अर्थव्यवस्था की गतिशीलता, उच्च शैक्षणिक स्तर और खुला और सकारात्मक दृष्टिकोण जो है ये भारत की अर्थव्यवस्था में शीर्ष 5 आकर्षक कारक रहे हैं जिसके वजह से भारत ने जो है अच्छे प्रदर्शन किए हैं। देखते हैं हम इसके बारे में कि भारत ने अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए हाल ही में कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो पहले दिया है विनिर्माण क्षमता बढ़ाने की ओर जो भारत ने है ये इसने कदम उठाए हैं, ध्यान दिया है विनिर्माण क्षमता की तरफ। तो भारत ने जो है विनिर्माण क्षमता में लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया पहल जो घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को विनिर्माण केंद्रों में भारी निवेश के उद्देश्य से किया गया है। सरकार ने जो है भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना को शुरू किया है। देख लेते हैं कि और कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो तकनीकी उन्नति में, टेक्नोलॉजी में क्या क्या किया गया है। तो बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए तकनीकी प्रगति में सुविधा के लिए भारत के दूरसंचार विभाग यानी कि DOT ने 6G प्रौद्योगिकी पर 6 टास्क फोर्स का गठन किया है। तो तकनीकी उन्नति में जो है दूरसंचार जो विभाग है इसने जो है 6G प्रौद्योगिकी पर 6 टास्क फोर्स का गठन किया है। विदेश मंत्रालय अपने नए उभरते और सामरिक प्रौद्योगिकी NEST प्रभाग के माध्यम से प्रौद्योगिकी शासन पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित कर रहा है। यह जो है नई और उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित मुद्दों के लिए मंत्रालय के भीतर नोडल डिवीज़न के रूप में कार्य करता है और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विदेशी भागीदारी के सहयोग से सहायता करता है। तो तकनीकी उन्नति में जो है भारत ने इस वर्ष जो है काफ़ी सुधार किए हैं। जो दूरसंचार विभाग है इसने 6G प्रौद्योगिकी 6 टास्क फोर्स का गठन किया है और जो विदेश मंत्रालय है इसने हाल ही में NEST जो है प्रभाग में माध्यम से प्रौद्योगिकी शासन में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो है सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया है और नई और उभरती प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों के लिए मंत्रालय के भीतर नोडल डिवीज़न के रूप में कार्यकर्ता को सहयोगी बनाया गया है और सहायता प्रदान करने के लिए शामिल किया गया है। आगे देख लेते हैं हम इसके बारे में कि आगे बढ़ने के रास्ते क्या क्या हैं। तो भारत ने जो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक पे ये स्थान हासिल किया है 37वां स्थान। इसने जो है ये किस किस प्रयास से और आगे इसमें विकास कर सकता है हम देख लेते हैं कि एक राष्ट्र जो आर्थिक और सामाजिक प्रगति के बीच संतुलन सुनिश्चित करता है अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकता है, इसके बाद प्रतिस्पर्धात्मकता और इस प्रकार समृद्धि पैदा कर सकता है। इसलिए एक ऐसा वातावरण बनाना आवश्यक है जो न केवल व्यवसाय को स्थानीय
और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धात्मक करने के लिए प्रेरित करे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करे कि औसत नागरिक के जीवन स्तर पर भी सुधार किए जाए। तो आगे बढ़ने के लिए भारत को ये सभी कार्य करने चाहिए, जिस पे वो व्यवसाय पे ध्यान दे, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार हैं उस पे प्रेरित करे और अपने औसत नागरिकों के जीवन स्तर पर भी सुधार को सुनिश्चित करें। सरकारों को कुशल बुनियादी ढांचे, संस्थाओं और नीतियों की विशेषता वाला वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता है, जो उद्यमों द्वारा स्थानीय मूल्य निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं। तो सरकार को ये सब जो कदम है ये उठाने चाहिए हमारे भारत देश के विकास के लिए, तभी जो है और अच्छे रैंकिंग हमारे भारत देश और विकास कर सकता है। इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।